वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड से रिलेटेड। जी हाँ, अगर आप भी हो चुके हैं परेशान ऑनलाइन फ्रॉड से और आपको नहीं पता है कि आपको करना क्या है, कैसे अपने पैसे वापस लेने हैं, या फिर अगर बेकार प्रोडक्ट आ गया है कैसे उसे रिटर्न करना है, या फिर अगर आपको गलत प्रोडक्ट मिला है तो कैसे उसे वापस करके अपने पैसे वापस लेना है, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे इंसान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा परेशान। हम जैसे ऐसे लोग जिनको बहुत ही कम नॉलेज होती है इस तरह की चीज़ों के बारे में, जो अवेयर नहीं होते हैं इस तरह की चीज़ों से कि अगर आपके साथ किसी तरीके का कोई फ्रॉड हो गया है तो आपको कैसे इस चीज़ से छुटकारा पाना है। तो यही सारे क्वेश्चंस का आंसर लेकर के आज मैं आ गई हूँ आज की इस वीडियो में कि कैसे निपटें इस तरह के फ्रॉड लोगों से, इस तरह की फ्रॉड वेबसाइट से जो आपको बेवकूफ़ बना करके आपका पैसा लूट रही है, आपको गलत प्रोडक्ट दे रही हैं, उसके बाद रिटर्न भी नहीं कर रही हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के आज मैं आ गई हूँ आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरे इस वीडियो में स्टार्ट करती हूँ मैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, तो आज की मेरा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड के बारे में। ऑनलाइन शॉपिंग ने हमें बहुत ज़्यादा एडिक्टेड बना दिया है आजकल के टाइम पे, चाहे वो हमारे आउटफिट हो या फिर हमारे सैंडल्स या फिर हमारे घर का कोई भी सामान, ग्रोसरी आइटम हो गया, हम सारा कुछ ऑनलाइन ही परचेज करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडी रहता है, हमें ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है। अच्छे डिस्काउंट पे हमें अच्छा सामान मिल जाता है, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन शॉप करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारी फर्स्ट जो प्रेफरेंस हो गई है वो ऑनलाइन शॉपिंग ही हो गई है। हम ऑनलाइन शॉपिंग के अलावा किसी चीज़ पे भी इजली ट्रस्ट करने की बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं है कि हम जाएँ शॉप पर और छोटी चीज़ों जाकर सर्च करें एंड देन फिर हम शॉपिंग करें। बट प्रॉब्लम ये है कि हम सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ के साथ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर हम सामान मंगा लेते हैं, मान लीजिए सपोज दैट हमने कोई आउटफिट ऑर्डर किया बट हमें वो ना मिल करके डिज़ाइन डिफरेंट मिल गया या उसकी जगह कोई और डिज़ाइन का मिल गया, बट ब्रांड सेम ही है बट प्रोडक्ट मेरे पास डिफरेंट आ गया, या फिर साइज़ का इशू है। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा केसेस में होता है कि डैमेज प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, उसमें भी हम रिफंड चाहते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट वापस करके हमें मेरा फुल्ली रिफंड मिल जाए। तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कंपनीज इजीली रिटर्न एंड रिफंड का प्रोसेस कर देती हैं, बट बहुत सारे केसेस में उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस में मेंशन किया होता है कि ये प्रोडक्ट कवर नहीं करता है रिटर्न पॉलिसीज़ को। सपोज दैट अगर आप मेकअप प्रोडक्ट की ज़्यादातर अगर आप परचेजिंग करते हैं तो इसमें आपका रिफंड नहीं होता है अगर आप कोई भी मेकअप प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग से परचेज करते हैं, या छोटे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक के ऑयल्स हो गए या अदर एसेसरीज हो गई या फिर हेयर एसेसरीज हो गई। तो इस तरह के आइटम जो होते हैं ये अंडर नॉन रिटर्नेबल आइटम होते हैं, जिनको हम जब शॉप कर रहे होते हैं तो शायद हम उस स्टेप को स्किप कर देते हैं या उस पर इतना ध्यान नहीं देते हैं, या ये कह लीजिए वो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम उस चीज़ को देख ही नहीं पाते हैं कि ये रिटर्न नहीं होगा। क्योंकि हम मान लीजिए हम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते आ रहे हैं एंड देन हमने कोई 10-12 प्रोडक्ट ऑर्डर कर लिए, रिटर्न भी हो गए, कुछ भी हो गया, बट कुछ प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर कर लिया और मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि ये रिटर्न नहीं होगा, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। उस प्रोडक्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, सपोज दैट कि आपने मस्कारा ऑर्डर कर लिया फॉर एग्जांपल, या फिर आईलाइनर है वो ड्राई आ गया, इस तरह के प्रोडक्ट तो बिल्कुल बेकार हैं, आपके किसी काम के नहीं है। अब आप उन्हें वापस करना चाहते हैं। अब जब आप वापस करेंगे तो अब आप जब देखेंगे तो आपका जो ऑर्डर पेज है वहाँ पे जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो तो रिटर्नेबल ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं होगा। देन फिर आप कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, देन फिर आप उसको बताते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी निकले तो आपका वो प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज वो एक्सचेंज हो जाता है, एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज होने के बाद अगर तब भी आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपको वो प्रोडक्ट रखना पड़ता है और आपके पैसे पूरे के पूरे वेस्ट हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स अप्रॉक्सीमेटली 100% में से 30% लोग रेगुलरली फेस करते आ रहे हैं, जिनमें से शायद 2 से 3% लोग ऐसे होते होंगे जिनका रिटर्न हो जाता है, एंड बाकी के आपके 35% लोग ऐसे भी हैं, 25% लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई रिटर्न नहीं हो पाता है। उन्हें वो डैमेज खराब प्रोडक्ट आप चाहे उसे डस्टबिन में फेंक दीजिए, आप उसे रख लीजिए, कुछ भी कीजिए, वो आपका रिटर्न नहीं होता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स एवरीडे लोग फेस करते आ रहे हैं, कंज्यूमर फेस करते आ रहे हैं, बट क्योंकि हमको उसका सोल्यूशन नहीं पता है, हमको नहीं मालूम
एग्जैक्टली हमको करना क्या है, किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जा सकता है। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आप टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो इतना लंबा उनका पेज होता है कि आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट आप ये ज़रूर चेक कर लिया करिए कि ये प्रोडक्ट इनका अंडर रिटर्न पॉलिसी में आता है कि नहीं आता है। अगर रिटर्न नहीं है, इसका रिफंड नहीं है, इसका एक्सचेंज अवेलेबल है, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट को ऑर्डर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी एटलीस्ट इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक मेकअप प्रोडक्ट्स हो गया, इनको एटलीस्ट आपको लेना चाहिए तो चेक करके लेना चाहिए, लाइक दैट कि हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट सपोज दैट कि आपने आई शेडो ले लिया, लिपस्टिक ले लिया, उसमें वो कलर कुछ दिखा रहे हैं एंड देन आपके पास कलर कुछ और आ रहा है, क्योंकि कैमरा क्वालिटी अलग अलग होती है, रिफ्लेक्शन अलग अलग होते हैं, आपके ऊपर सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो एट द टाइम आपका वो वेस्ट ही हो जाता है, वो रिटर्न नहीं हो पाता है। रिटर्न होता है तो उनका प्रोसीजर इतना लेंथी होता है कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और आजकल किसके पास इतना टाइम है कि वो बार बार कस्टमर केयर को मेल करे या फिर कॉल करे, नहीं कर पाता है, कोई भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो अब मैं पॉइंट पर आती हूँ। पॉइंट ये है कि आपको इस तरह की जो अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, सपोज दैट आपने कोई 2-3 हज़ार रुपए का या फिर मान लीजिए 500 का, 200 का, इवन आपने 100 रुपीज़ का भी अगर कोई प्रोडक्ट मंगाया है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा ही मंगाया है, तो बट कम केसेस में, लोग कम मनी वाले केसेस में होता ही है कि लोग सोचते हैं यार छोड़ो इस सब पे कौन पड़ेगा, तो 400 रुपये की बात है, छोड़ो रहने दो, नहीं करना है मुझे। बट अगर आपको 100 रुपीज़ का भी आपने अगर ऑर्डर किया है और आपका रिटर्न नहीं हो रहा है, कंपनी ने आपको मना किया है, तो गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है जिसे कहते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, उसका एक ऐप भी आता है NCH करके, आप उसे अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्ले स्टोर से जाकर के आप ऐप डाउनलोड करेंगे एंड यहाँ पर जाकर के आपको सिंपली अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करना है। इसमें कॉलम बाय कॉलम आएगा कि आपको किस कंपनी से क्या प्रोडक्ट आपने रिसीव किया, टोटल उसकी कॉस्ट क्या थी, आपने पेमेंट कैश किया है, कार्ड से किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप फिलअप करेंगे, आपकी ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको फिल करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके पास एक डॉकेट नंबर बन के आपके पास एक ईमेल आ जाएगा, उस डॉकेट नंबर को आप फॉलो करके आप अपनी कंप्लेंट को, अपनी जो भी आपके ग्रीवियांस है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब आप ये डिटेल देख लें कि आपको ये ऐप कैसे डाउनलोड करना है। आपको सिंपली अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, जहाँ पे कुछ इस तरह का आपको लोगो देख लीजिए, इस तरह का आपको पेज मिलेगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना है इस एप्लीकेशन को। एंड देन एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद आपको अपनी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, दैट्स वाई आप देख पा रहे हैं कि मेरी टोटल 12 ग्रीवियांसेस मैंने की हैं, जो कि सारी के सारी रिजॉल्व हुई हैं। सबसे पहली जो ग्रीवियांस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरा डॉकेट नंबर है जो ब्लू कलर से शो हो रहा है। मिंत्रा के लिए मैंने ये कंप्लेन की थी, इन्होंने प्रोडक्ट डिफरेंट भेजा था हमें एंड देन ये रिटर्न भी नहीं कर रहे थे। एंड देन मैंने यहाँ पर ये कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाई, जिसके बाद टोटल मेरा अमाउंट रिफ़ंड हुआ। एंड सेकेंड वन जो आप ग्रीवियांस देख पा रहे हैं, ये मैंने की थी आजियो के लिए। आजियो एक ट्रस्टेड ऐप है, उसके बाद भी इन्होंने जो मुझे प्रोडक्ट भेजा था वो डिफेक्टिव था, ओल्ड प्रोडक्ट था, जिसको ये रिटर्न नहीं कर रहे थे। 1625 रुपीज़ का टोटल अमाउंट था मेरा, जो कि इन्होंने रिफ़ंड किया जब मैंने यहाँ पर ये कंप्लेन रजिस्टर कराई। इसी तरीके की बहुत सारी ग्रीवियांसेस हैं मेरी, लाइक के फ्लिपकार्ट। मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ, विद इन अ वीक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा आपकी जो भी प्रॉब्लम है। सपोज दैट आपका रिटर्न नहीं हो रहा है, रिफंड नहीं हो रहा है, या फिर आपको डैमेज प्रोडक्ट मिला, या फिर आपके प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट थी फुल्ली आपका रिटर्न होगा इस हेल्पलाइन, कंज्यूमर हेल्पलाइन पे अगर आप जाकर के कंप्लेन करते हैं और प्रॉपर फॉलोअप लेते रहते हैं। बहुत ही कम केस में ऐसा होता है, बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में कि आपकी कंप्लेंट का सलूशन ना मिले, वरना 80% मैं आपको बता रही हूँ चांसेस रहते हैं कि आपके पूरे के पूरा जो भी अमाउंट है वो कंपनी वापस कर देती है। इवन वो मैसेज करके आपसे सॉरी भी बोलते हैं, कस्टमर केयर उनका कॉल करके आपसे बात भी करता है, आपको सॉरी भी बोला जाता है और आपको प्रॉपर सलूशन मिलता है आपकी प्रॉब्लम का। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही मीन्स
अच्छा सलूशन है। अगर हम लोगों में से सारे के सारे लोग, जितने भी लोग आजकल के टाइम पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, और अगर वो सारे के सारे इस तरह के इस ऐप को भी अपने फ़ोन में डाउनलोड करे रहें, और इन केस आपको अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है और आप यहाँ पे कंप्लेन करें तो आपको ज़रूर सलूशन मिलेगा। मैंने एक नहीं, एटलीस्ट 10 कंप्लेन मैंने कंज्यूमर फोरम में रजिस्टर्ड करी हैं, यहाँ पे मुझे प्रॉपर इसका रिस्पांस मिला है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूं, जिससे कि आप लोगों को ज़रूर से हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ मैं एक बात और बताती चल रही हूँ, वो है ये कि आप बिल्कुल जो मैंने प्रोसेस बताया है, आपको प्ले स्टोर पर जाकर के सेम यही एप्लीकेशन ही डाउनलोड करनी है। अगर आप गूगल पे जाकर के कंज्यूमर हेल्पलाइन ये और लीगल हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत कैसे दर्ज करें, इस तरह की चीज़ें अगर आप सर्च करते हैं तो इसमें भी आप जाकर के एक जगह एक ट्रैप से हट करके दूसरे ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे फेक लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं जो आपसे कहेंगे यहाँ हम आपका सलूशन करवा देंगे, विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर आपको सलूशन मिल जाएगा, आपका मनी बैक हो जाएगा, गारंटी दिस एंड दैट, एंड आपको हमें इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये लीगल प्रोसेस है, इसके लिए आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा, एंड आप जा करके उस ट्रैप में फंस जाएंगे। सपोज दैट आप कुछ जो पैसा जा चुका है ऑनलाइन शॉपिंग में, आपने कुछ भी उस पर इन्वेस्ट किया हो, 1000-2000 रुपए, एक तो आपका वो बर्बाद होगा, दूसरे ये आपसे 800 रुपीज़, 900 रुपीज़, 1000 रुपीज़ करके ये आपसे पैसे ले लेंगे और ये आपका कोई भी काम करके नहीं देंगे। इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस हेल्पलाइन पर जाकर के ही शिकायत करें। यहाँ से अगर आपको सलूशन मिल गया तो वेल एंड गुड, वरना फिर आपको डायरेक्टली कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के कंप्लेन करनी पड़ेगी, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आप वहाँ तक जाना चाहें तो ये ऐप के माध्यम से आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया इस तरह के फ्रॉड से कैसे आप पा सकते हैं छुटकारा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा आज का ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आए हैं पहली बार मेरे चैनल के ऊपर और आपको ये पसंद है ऐसी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं खोलूँगी पोल कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स की जो लूट रही है आप लोगों को सस्ते प्रोडक्ट के नाम पर। तब तक के लिए बाय बाय।